एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। ये कोरी बकवास है, तू कोई यूनिक पर्सनालिटी नहीं है। ये हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है इवन सर, वो मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो के माध्यम से ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक बिल्कुल स्टडी नहीं की या जिनका अभी तक सिलेबस खत्म नहीं हुआ या फिर मान लो एग्जाम के टाइम में जिनको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि आखिर में हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, या फिर ऐसे बहुत से स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको ये नहीं पता कि आखिर हमें एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है या किस तरीके से लिखनी है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं कि आखिर आप एग्जाम से पहले किस तरीके से पढ़कर आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 दिन का समय है या 5 दिन का समय है या 10 दिन का समय है या अगर आपके पास 1 महीने का समय है तो उस समय को किस तरीके से आप यूज करेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे जिसके कारण आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आप अपने रिजल्ट में देखेंगे कि आप हो सकता है कि हर एक सब्जेक्ट में 85-90 क्रॉस भी कर जाएं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लोगों तक और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर जरूर कर दें जिससे कि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊंगा इस वीडियो में टॉप 3 सीक्रेट, और ये सीक्रेट हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें कि सबसे पहले नंबर का है कि आप लोग अगर चाहते हैं एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर करने होंगे। और आप लोगों को बता दो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को करने की भी ट्रिक होती है। देखिए बहुत से बच्चे होते हैं मतलब कि सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को पढ़कर एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप करेंगे तो एक चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान देना है कि जिस तरीके से आप एग्ज़ाम में पेपर होता है आप बिल्कुल सीरियस होकर एग्जाम की तरह उसको लेंगे। अगर आपने उसको बिल्कुल हल्के में ले लिया तो आप उनको बता दें, अगर आपकी पहले से तो प्रिपरेशन इतनी अच्छी है नहीं है, अगर आप इस समय भी इस चीज़ को हल्के में लेंगे तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बिल्कुल सीरियस हो जाइए और सीरियस होकर इस पेपर को सॉल्व कीजिए। उसके बाद में जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है तो आप लोगों को हम बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये दोनों अगर इस तरीके के क्वेश्चन दिखाई देते हैं तो आप उस पर टिक मार सकते हैं। उसके साथ साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, अच्छे से रीड करें, प्लस उसका जो क्वेश्चंस है क्वेश्चंस को आपको 3 बार पढ़ना है। अभी बता रहा हूँ आप सैम्पल पेपर यूज करें 3 बार पढ़ें और आंसर जो भी है आंसर को भी आप 3 बार पढ़ें जिससे कि ये कि वो आपके माइंड में सेट हो सकें। ठीक है। उसके साथ साथ में जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है आपको बता दें, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि आपको एक लाइन में आंसर दे देना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आप मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में तो हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप कम से कम 2 नंबर का है तो कम से कम 3 से 4 लाइन लिखेंगे, 3 नंबर का है तो कम से कम 5 से लेकर 7 लाइन लिखेंगे। ठीक है। लॉन्ग आंसर है तो कम से कम आप 2 पेज आराम से भर सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करने का रेशो रखना है, प्लस उनके जो आंसर जो भी आपने किए हैं जो पीवाईक्यू कर रहे हैं डेली आप लोगों को करना है, टाइम लगाकर करना है। प्लस उसके साथ साथ में आप जब भी उसे करने के लिए बैठें तो हर एक प्रश्न को ध्यान से समझना, उससे तुम्हें थोड़ा आकलन भी लग जाएगा कि कौन से टॉपिक ज्यादा आपके पूछे आ रहे हैं, कौन से चैप्टर से आपका जो क्वेश्चन है वो ज्यादा बनना है, जिससे कि ये अगर आपके पास समय बचता है तो उस टॉपिक पर उस चैप्टर पर आप अलग से ध्यान दे सकते हैं। ठीक है ना। तो पहला नंबर आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम दूसरे नंबर की कि सबसे इंपॉर्टेंट ये जो दूसरा नंबर है ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा है कि अगर कोई बच्चा मतलब कि एग्जाम प्रिपरेशन कम हो गई है लेकिन वो चाहते हैं कि जितना हम लिखें उतना पूरा नंबर मिले, हमारे एग्जाम में पेपर में बिल्कुल भी नंबर हमारे ना कटें। एक्चुअली में ये होता है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो लिख कर आते हैं उसमें से भी उनके बच्चों के बहुत सारे नंबर कटे आते हैं। लेकिन अब हमें क्या काम करना है, हमें कॉपी को इस तरीके से लिखना है कि हम टीचर से पूरे नंबर ले सकें, जितना हमने लिखा है उतने नंबर हमको मिलने चाहिए। तो लिखने का हमारा क्या तरीका होना चाहिए उस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है जिसे हम बोलेंगे कॉपी की प्रेजेंटेशन, कि हमें प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी बनाकर चलनी है जिससे कि एग्जाम में हम जो भी लिखेंगे बहुत अच्छा होगा। तो उससे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, किस चीज पर ध्यान देना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको करना है, आप अपनी हैंडराइटिंग पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरे नंबर का काम है कि अगर आपने अभी तक अपनी कॉपी में प्रेजेंटेशन के नाम पर मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मतलब कि
कि उल्टी सीधी राइटिंग बनाई है या फिर मतलब कि डायग्राम्स बेकार किए हैं, तो ऐसा नहीं करना। आपको डायग्राम बनाने हैं, बहुत अच्छे तरीके से बनाने हैं। उसके साथ साथ में आप कॉपी में जब आप हेडिंग बनाए ना, तो हेडिंग बनाते समय ध्यान रखें कि ब्लैक पेन से आप बना सकते हैं, ठीक है। और बनाने के बाद में नीचे आप उसके अंडरलाइन कीजिए। जो आपके पास कॉपी मिलती है यूबम बोर्ड कॉपी, तो उसमें आपकी लाइनिंग भी इस तरीके मतलब कि साइड में आपको स्केल से लाइनिंग कर सकते हैं। जो आप आंसर लिखोगे ना, आंसर लिखते समय आपको ये चीज का विशेष का ध्यान देना है कि जो आपको लगे इसमें ये मेन पॉइंट है या ये की पॉइंट है, उस की पॉइंट पर आप अंडरलाइन कर दीजिए। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो यकीन मानिए उस कॉपी का जो इंप्रेशन है वो पेपर में बच्चों मतलब कि बच्चों ने मतलब जो बच्चे ने किया है उसका टीचर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, जिसके कारण उसको एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर भी मिल जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, एक तो ये हो गया। उसके साथ हम लोगों को क्या काम करना चाहिए, तीसरे नंबर का है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर बच्चा अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रखेगा ना, तो आपको बता दें जो उसको आता होगा वो भी आपको नहीं आ पाएगा। इसका मतलब है कि आपके माइंड से वो चीज़ें निकल जाएंगी। अगर आपने प्रिपरेशन की है, आपने जी जान लगाई है, प्रॉपर स्टडी की है आप लोगों ने, तो आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ, हम हर एक चीज़ को पढ़ चुके हैं, हर एक चीज़ हमने किया है। प्लस उसके साथ साथ में जिस बच्चे ने नहीं भी पढ़ा, तो देखो टेंशन से तो कुछ नहीं हो सकता, टेंशन से नहीं होगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जहाँ वो टेंशन रह है, उस टेंशन की जगह पर अगर वो अपनी स्टडी में फुल फोकस लगा दे, तो वो बहुत कम समय में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। तो कृपया करके आप जब भी जाएं तो बिल्कुल कूल माइंड से जाएं, और उसके साथ साथ में आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को। आपको टेंशन इस बात की लेनी है कि अब हमारे पास जो समय है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करके हम अच्छे तरीके से बहुत बढ़िया स्कोर हम कर सकते हैं। तो आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट रहना है, अपने आप को बिल्कुल भी मतलब कि ये नहीं सोचना कि हम पर कुछ भी नहीं आता है, सब कुछ आता है, सब कुछ करेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थे। इन तीनों पॉइंटों को आप अप्लाई करके आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हम एग्जाम में बहुत बढ़िया स्कोर करें, तो उसके लिए हमने और भी बहुत सारी आपके लिए इंफॉर्मेशन बता रखी है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको कॉपी कैसे लिखनी है, पढ़ना कैसे है, याद कैसे करना है, स्टडी टाइम में कौन सी गलतियां हमसे होती हैं, उन सभी चीज़ों की बहुत सारी हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना चुके हैं, बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं। तो आप इस वीडियो के बाद उन वीडियोस से बहुत कुछ सीख सकते हैं, और आपका काम सीखना है। इस समय आपके पास जो समय है सीखने में लगाइए और स्मार्ट स्टडी कीजिए। देखो, हार्डवर्क हम लोग करेंगे, हार्डवर्क के साथ अगर स्मार्ट वर्क और मिल जाए ना, तो आप लोगों की जो दिमाग की क्षमता वो और बढ़ जाएगी और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बिल्कुल करें। लेकिन एक चीज मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि आपको क्या काम करना है, इस वीडियो को अपने स्टूडेंट को शेयर करना है। जो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली में कोई भी मेंबर हो सकते हैं, उनको शेयर करना है, जिससे कि हमारी इंफॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।